सर्वप्रथम तो आप सभी को विक्रम संवत 2083 की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। तुला राशि के महानुभावों के लिए हम विक्रम संवत 2083 या यूँ समझ लीजिए कि जो फाइनेंशियल ईयर का पूरा ही बेस है उसके कैलकुलेशंस को लेकर आपके सामने यहाँ पर हाजिर उपस्थित हैं। कैलकुलेशंस क्या बेस बना रही है और किस तरह से आप अपनी आर्थिक गणनाओं को, आप अपनी स्वीकारोक्ति को कामकाजी जीवन में ओवरऑल पोजीशंस को किस तरह से इन 12 महीनों के साथ में देखते हैं, उसकी गणना समक्ष इस वर्ष अंतराल के साथ में पुरुषोत्तम मास भी रहेगा। इसी वजह से ये संवत्सर, ये अवधि और अधिक लंबी हो जाती है। दिनांक 19 मार्च 2026 से अप्रैल की शुरुआत 2027 तक के अंतराल में। सबसे पहले यहाँ हम धनागमन की बात करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा कि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस के रिफ्लेक्सेस को देखने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये कि धन भाव के जो अधिपति हैं, और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये 19 मार्च यानी कि प्रतिपदा के साथ की जुड़ी हुई अवस्थाओं के साथ में निकल कर आता है। तो उस क्रम में धन भाव के अधिपति शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे। तो जो आपकी वाणी है वो आपके फाइनेंशियल बेसिस को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर रही है। जो पारिवारिक स्तर के साथ में कोई भी कामकाज चल रहे थे वहाँ से भी प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में निकल कर आने वाली हो जाती है। ये धैर्यशीलता के साथ में बात अपने भीतर तक समाहित करके रखने की पूरी आवश्यकता आपको रहेगी। यहाँ जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था वो भी आपके लिए सिमेट्रिकल पोजीशन बनाता है, यानी स्टेबिलिटी की अप्रोच को इस वर्ष के साथ में आप देख सकते हैं। उसमें भी दिसंबर 2026 जब तक राहु और केतु की स्थितियाँ क्रमशः कुंभ और सिंह राशि स्थान में ही चल रही है, वहाँ से और ज़्यादा सपोर्टिव अप्रोच आपके साथ में एस्टेब्लिश होने वाली होती है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं जो बहुत अधिक डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को आपके सामने एस्टेब्लिश करने वाली रहे। फिफ्थ हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से आपकी क्षमताएँ और आपका निवेश वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला होगा इस वर्ष के क्रम में। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा तेज़ी के स्तर इस वर्ष के क्रम में स्वयं को देने से आपको बचना चाहिए। जितना एक धीमेपन की अवस्था को आप अपने गणित के साथ में लेकर चलेंगे उतने बेटरमेंट है। संतान पक्ष की जो वर्किंग पोजीशंस लॉन्गर टर्म से सेटल नहीं हो पा रही थी या फिर वो आपके साथ में बिजनेस में है और जो एक पॉसिबल पॉजिटिविटी फाइनेंसेस को लेकर होनी चाहिए जो आपके सामने नहीं आ पा रही थी, वहाँ से भी आप एक सिमेट्रिकल सपोर्ट अपने साथ देखते चले जाते हैं। एट्थ हाउस की पोजीशन और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अष्टम भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे। तो इस प्रिसाइज कैलकुलेटिव बेसिस और मेजर्स के साथ में ये एक पोजीशन अपने साथ स्टेबलाइज करके रखिएगा कि अर्थ पक्ष की जो गणनाएं व्यवस्थित से व्यवस्थित क्रम के साथ में आगे बढ़नी चाहिए वो आपको तीव्रता के साथ में लेकर चलती है। आपको ये एक बात अपने भीतर तक समाहित करके रखने की ज़रूरत रहेगी कि अष्टम के अधिपति जब षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में या निर्दिष्ट होकर चल रहे हैं तो आपके लिए जो विदेश संबंधी कार्य में यदि आप जुड़े हुए हैं, किसी अन्य शहर के साथ में कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, वहां से बेटरमेंट है। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में हैं आप, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करते हुए कोई भी पोजीशन में हैं आप, टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र में हैं आप, रचनात्मक क्षेत्र के साथ में अपनी प्रगतिशीलता को लेकर चलना चाहते हैं आप, तो वहाँ से भी एक जो सपोर्टिव रिदम है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाली होती है। उसमें कोई भी नकारात्मक पक्ष आपके समक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। इस गणना को अपने साथ बड़ी ही गहराई से उजागर करते हुए आगे बढ़ने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं लाभ भाव की यदि हम गणना करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में है, इसलिए शुरुआत में लाभ के सिरों के साथ में संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई 2026 तक का जो समय अनंतर क्रम है वो अटमोस्ट सपोर्टिव पेस को आपके साथ में स्टेबलाइज भी करता है, पॉजिटिविटी की पोजीशंस को आपके साथ में लेकर भी चलता है। जो दुराव, जो संघर्ष, जो नकारात्मकता आप अपने भीतर लंबे समय से समाहित होते हुए देख रहे थे, जिस वजह से आप
अत्यधिक चिंताओं के साथ में स्वयं को शुमार करके चल रहे थे, उनसे आप हटते हैं, व्यवस्थित आभा के केंद्र बिंदु को अपने साथ साथ लेकर आते हैं। जो लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में कंसोलिडेशन एस्टेब्लिश करके चलना होता है, उसकी एक एक रिदम को सूटेबल नोट के साथ में जो एक पोजीशन देनी चाहिए, उसके रिफ्लेक्सेस भी आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये याद रखिएगा कि जब लाभेश सप्तम भाव की स्थितियों के साथ में रहेंगे, यानी सूर्यदेव जब उच्चस्थ रहेंगे, तो उस समय की गणनाओं में जिस तरह की तीव्रता को आप अपने साथ देखना चाहते हैं, उसका एक एक सिरेबद्ध आकलन का क्रम, उसकी एक एक पॉजिटिविटी का मेजर और बेस आपके साथ में स्टेबलाइज है। वहाँ से अत्यधिक विचलित होने की और चिंताओं में शुमार होकर स्वयं को अव्यवस्थित करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से डर थे, वो डर हटते हैं। आप अपने भीतर की स्थिरता को बढ़ाते हैं। इस वर्ष के क्रम में ज़मीन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा सोच समझ कर जाइएगा, कैलकुलेटिव रहिएगा, खुद को अर्थ पक्ष में बहुत अधिक उलझाइएगा मत। जो कामकाज सिस्टमेटिक हुआ है, उसमें हम कहीं पर भी ऐसी प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन नहीं लेकर आए कि फिर से खुद को गणनाओं में उलझा बैठे। उस एक अवस्था एवं व्यवस्था से जितना स्वयं को आप व्यवस्थित करके चलेंगे, उतनी पॉजिटिविटी, मदर की हेल्थ को लेकर कुछ हद तक आपके लिए संघर्षशीलता के जो क्रम होते हैं वो समक्ष बने रहने वाले हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा कार्य विषयक क्षेत्र जहां से आपको लॉन्गर टर्म की कैलकुलेशंस के साथ में अपनी जर्नी को प्रोपोर्शनेट मेजर्स देने होते हैं, वहां से जो स्टेबिलिटी निकल कर आनी चाहिए, वहां से जो एक पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होनी चाहिए, उसका पूरा पूरा जो बेसफुल नोट होता है, उसकी जो पूरी पूरी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी होती है, वो आपके साथ कंसिडरेशंस में बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच देते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, फाइनेंशियल गेन है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में संभलना है, इमूवेबल एसेट लेने की तरफ जाना है तो बहुत अधिक व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़े, ये ध्यान रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ है, परंतु शुरुआत में उसके खर्चों के भी योग है। शुक्र 25 मार्च से जब परिवर्तित होंगे तो एक रिदमिक पॉजिटिविटी आपके सामने आ सकती है। लाभ शुरुआत में महसूस होता हुआ नहीं, उसके बाद लाभ भरपूर सिरों के साथ में महसूस होता हुआ। और इसके अलावा जो अगर हम यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन की बात करते हैं, तो ये जो वर्ष है नौकरी पेशा जीवन में निरंतर सकारात्मक संघर्ष यानी पॉजिटिव स्ट्रगल के नोट लेकर आता है। और जब भी पॉजिटिव स्ट्रगल के नोट जर्नी के साथ में स्टैब्लिश होते हैं, व्यक्ति अपनी जो प्रिसाइज लेवल की आगे की जर्नी है उसको रोकता नहीं है, उसको दुविधाओं में देखता नहीं है, उसको इधर उधर होते हुए नहीं देखता है। ये सारी ही व्यवस्थाओं के आकलन भरे क्रम आप अपने भीतर तक समाहित करके चल रहे हैं, जिसके साथ और अधिक गणनाओं के साथ और अधिक बेहतरी के शुमार करने वाले क्रम के साथ आप चलते चले जाइएगा। कोई भी नेगेटिव बेस को एस्टेब्लिश करने की, कोई भी ऐसी व्यवस्था को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता के भाव देने वाली हो, दुविधाओं के क्रम देने वाली हो। उससे चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ने की एक यात्रा को तयशुदा क्रम अपने साथ देते चले जाना, ये भाव मंतव्य आप अपने भीतर तक समाहित करते हुए ज़रूर चलिएगा। एक प्रमुख निवेदन इस समय अंतराल के साथ में हम आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य आपके सिरे सरोकार के साथ में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए थे, उसमें और ज़्यादा रिदमिक पोजीशन खुद को देकर चलें। आप जैसे और चलना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी एक जो एस्टेब्लिश्ड अप्रोच होती है उसको अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। ये भी पुरजोर तरीके से याद रखने का प्रयत्न आपको करते चले जाना चाहिए कि इस समय की व्यवस्था के आकलन के साथ जो सबसे बड़ी बात आपके लिए निकल कर आती है वो यही कि यदि आप कोई चेंज देख भी रहे हैं तो उसमें डेजिग्नेशन के गेन को ज़्यादा देखिएगा। जो रुपए पैसे की गणनाएं होती है इस संवत्सरीय वर्ष के साथ में, उसको थोड़ा सा कम तरीके साथ में देखना चाहिए। व्यापारिक जीवन की यात्रा की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि जो सप्तम के अधिपति का क्रमबद्ध सिरा है वो शुरुआत में पंचम में और उसके बाद षष्ठ में रहेगा। अप्रैल और मई में आप अपनी व्यापारिक गणनाओं को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। उसके बाद में जितनी व्यापारिक तीव्रता को आप अपने साथ में लेकर आना चाहते हैं, उस व्यापारिक गतिशीलता को, उस तीव्रता को अपने साथ में आप व्यवस्थित से व्यवस्थित क्रम में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। सप्तमेश जो मंगल की स्थितियां हैं राहु के साथ अंगारक निर्मित करते हुए शुरुआत में, इसलिए निर्णय में जल्दबाजी रखने से बचिएगा। निर्णय में कहीं पर भी खुद को इतर
स्थितियों में लेकर चलने से बचिएगा। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो अपने लिए फ्रीलांसिंग जैसी अप्रोच में जितना लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के बारे में वैचारिक स्तर के साथ में खुद को रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी है। स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में बात करते हैं तो 15 अप्रैल के पहले पहले किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की तरफ यदि आपको गतिमान होना है तो सारी ही रुकावटों एवं बाधाओं से दूर हटकर उस ओर गतिमान होते चले जाइएगा। बड़े ही व्यवस्थित अंतराल के जो परिणाम होते हैं वो आपके साथ साथ निर्धारित व्यवस्थाओं और अवस्थाओं के साथ में आते चले जाते हैं। कोई भी और दुविधा के क्रम, कोई भी और नेगेटिविटी के बेसिस और मेजर्स आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। इस एक बात को अपने भीतर तक बहुत अच्छे से स्थापित रखने का प्रयास आप करते हैं तो अत्यधिक बेहतरी आपके समक्ष गतिमान होने वाली हो सकती है। एक और प्रमुख निवेदन है आपसे कि इस वर्ष में यदि आप प्रयास करते हैं तो अपने लिए जो संतान सुख की स्थितियों के साथ में जो महिलाएं अग्रसर होना चाहती हैं, जिस सिरे के साथ में चलना चाहती हैं, आपके लिए जो मई और जून के बाद का समय है वो काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। 1 जून को बृहस्पति संवत्सरी क्रम में परिवर्तित करेंगे और आपके लिए हंस योग निर्मित करने वाले होंगे। अद्भुत स्थितियां हैं पूरे ही वर्ष के साथ में, भले अक्टूबर नवंबर आप छोड़ भी दीजिए। इसके अलावा जो सिरा है आपके लिए अलग गणनाओं को लेकर आ रहा है, अलग तीव्रता को लेकर आ रहा है, मानसिक सुख में वृद्धि को लेकर आ रहा है। बस उसके साथ चलते चले जाना है। रुकावटों एवं बाधाओं को बहुत अधिक देखने की और उसमें निमग्न होने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। अपनी तीव्रगामिता के बोध को, अपनी आगे की व्यवस्थाओं को जितना अच्छे से आप बनाकर चलेंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पोजीशंस को आप अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। ये भाव अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई से समाहित करते हुए आप चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के सिरे निरंतर तौर पर बने रहते हुए प्रतीत होते हैं। दिसंबर 2026 में जब राहु केतु परिवर्तन की तरफ होंगे तो कुछ हद तक मानसिक स्तर के संघर्ष वहाँ दिसंबर जनवरी 2026 से अप्रैल की शुरुआत तक यानी कि 2083 संवत्सर के अंतिम सिरों के साथ में आपको प्राप्त हो सकते हैं, उससे संभलना चाहिए। तो ये था प्रमुख रूपेण यहाँ तुला राशि के महानुभावों के लिए विक्रम संवत 2083 के प्रमुख चर्चा बिंदुओं का वर्णन। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।